अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज तो इतना जल्दी उठे हम लोग। रात को जैसे इन लोग आए थे, फिर उन लोग गए इमरान और सना। उसके बाद हम लोगों ने फिर थोड़ा सा खाना खाए और माँ बेटा थोड़ी बातें करे। फिर अली को तो पता ही नहीं था। फिर मैं अली को बोली तो बोले हाँ मम्मी मेरे को नहीं पता, मैं नीचे ही था बिल्डिंग के नीचे। ऐसे कुछ बातें हुई और माशाल्लाह जो मैंने खाना बनाई थी इतना ज़्यादा पसंद आया अली को। अली दोपहर में नहीं खाया था, बोले बहुत अच्छा बनाया अम्मी। तो मैं बोली अच्छा। और मसाले भी मैंने जैसे आपको किचन के चैनल पे वो सारी रेसिपी शेयर करी थी कि उनसे मसाले डाल के क्या बनाई थी माशाल्लाह। और इमरान सन्ना लोग को तो बहुत बोली थी, लेकिन स्नैक्स खाते हुए बातें करते हुए इतना टाइम भी हो गया। फिर उनको लाइव भी आना रहता है और वो उनका घर भी बेचारे बहुत दूर है। इतना रास्ते का जो सफ़र था वो भी काफ़ी ट्रैफिक वाला रहता है। तो जो भी बहरहाल कैसा भी जो भी वक्त बीता बहुत अच्छा लगा। और गिले शिकवे जैसे कहा उन्होंने भी, गिले शिकवे दूर हुए। गिले शिकवे तो बहुत पहले ही दूर हो गए थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा मेरे घर आए वो लोग। अभी तो सुबह का आगाज़ हो चुका है माशाल्लाह। चाय नाश्ते के साथ बैठी हूँ, मेरा बच्चा काम के लिए बैठा है, मंडे का दिन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी दिन शुरू हुआ है अल्लाह का बहुत एहसान है कि बहुत अच्छा शुरू हुआ है। और देखते हैं अभी जैसे 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 दिन ऊपर चढ़ेगा हमारी भी क्या क्या ज़िंदगी में तब्दीलियाँ होते रहेगी, देखते रहेंगे। अभी तो फ़ोन आ गया था तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्टॉप कर दी थी। फ़ोन भी इसलिए क्योंकि घर की सर्विसिंग कराना है पूरा प्रेस कंट्रोल की, तो उनको टाइम देना था। तो इसीलिए पहला उनको ज़रूरी था बात करना, तो इसीलिए मैंने बीच में थोड़ा सा स्टॉप की थी। जैसे कि मैंने परसों बताई कि मेरे को जो सब्सक्राइबर ने एडवाइस दिए माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा था उनकी बातें। तो इसी तरीके की माशाल्लाह जब रात को जब इमरान सना आए थे तो वो वाले ब्लॉग में 90% लोगों ने अपने दिल की खुशी जाहिर की और बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ये देखकर खुश हुए कि टूटे हुए रिश्ते हो या फिर कोई बिछड़े हुए लोग हो जो मिलते हैं, तो इस बात को देख के लोग जब खुश होते हैं उनका दिल खुश होता है। तो आपने वो उस तरीके की दिल की जाहिर बताए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही होना चाहिए। हमें किसी का अगर टूटा हुआ रिश्ता जुड़ गया और उसमें खुशी जाहिर होती है तो हमें ज़रूर वो बतानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके मैसेज देख के। और जैसे मैंने बताया था कि पिछले मेरी सब्सक्राइबर ने जो मुझे एडवाइस दिया, तो उसी व्लॉग में एक और मैसेज था। एक सब्सक्राइबर ने ये बताया था कि अभी आपके व्लॉग में मज़ा नहीं आता है। तो आई एम वेरी सॉरी, मैं मज़े के लिए वो चीज़ नहीं करना चाहती हूँ जो मैं पहले दुनियादारी में जाती थी। अभी भी मैं जाती हूँ दुनियादारी में, लेकिन इस तरीके से जाती हूँ, ठंडक से जाती हूँ। काम तो नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि काम हमारी रोज़ी जो है ना वो सबसे बड़ी हमारी नेमत है। तो वो तो आज भी मैं करती हूँ। अगर वो नहीं करूँगी तो ना मेरे बच्चों का गुजारा होगा, ना मेरा गुजारा होगा, और ना मेरे साथ जो मेरे एम्प्लॉय है उनका गुजारा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं वो काम करती, पर ये चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। तो सॉरी बेटा, मैं आपकी मज़ाक के लिए हो या फिर आपकी खुशी के लिए वो नहीं कर सकते। और मैंने ज़िंदगी में कभी वो काम नहीं करी कि किसी को अच्छा लगे। मैंने वो काम किया है जो मुझे अच्छा लगे। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि मैं अब जो भी सब्सक्राइबर लोगों की जो भी बातें मुझे जो अच्छी लगे या फिर मानने वाली बातें हो या फिर उनको जवाब देने वाली बातें हो, तो इंशाअल्लाह मैं वो बातें ज़रूर आपको बताया करूँगी या बोला करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा कल का माहौल देखकर घर में। तो बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि परवरदिगार बस ऐसी ही ज़िंदगी में मुझे नहीं, हर मोमिन, हर इंसान के जो टूटे हुए रिश्ते, अल्लाह उसमें इतनी बरकत दे, अल्लाह उसमें ठंडक दे और अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी में खुशियाँ दे। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। और माशाल्लाह आज तो फिर वापस घर, क्योंकि कल मैंने आपको बताई थी कि मेरे कबोर्ड वगैरह साफ़ करना है। तो कल ऐसा सब मेहमान भी आ गए तो वो रह गया। तो आज इंशाल्लाह आज वो कर लेंगे सब काम। और देखो मुझे खुद को कितनी ऐसा लग रहा है ना, फैट हो गई हूँ माशाल्लाह। मुझे खुद को लगता है कि मेरा चेहरा ऐसा भर गया है, थोड़ी सी मैं गोलू गोलू हो गई हूँ, पर अच्छा लगता है देखकर माशाल्लाह। क्या पसारा है देखो, आज मैं सच्ची में कपबोर्ड साफ करने वाली हूँ। ये देखो पसारा, ये देखो अंदर तो देखो मम्मी की साड़ियाँ इतनी है। नहीं, अंदर देखना अम्मू कितना पसारा है, कितना पसारा। अल्लाह 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 अल्लाह। एक यहाँ पे है, ये देखो लास्ट टाइम भी बताई थी मेरे को। इधर तो बहुत ही ज्यादा है। ये देखो ये देखो इनके हर 8 दिन में यहाँ पे डेली वाले यूज के कपड़े रहते हैं। हर 8 दिन में यहाँ पे सफाई होती है। ये देखो अब ये बच्चे रह गए, बच्चे नहीं है ना, ये बड़े हो गए। और उसके बाद ये देखो मेरे खाली ये मेरे ड्रेसेस की सब कपड़े, ये मेरे यहाँ पे मेरे
यहाँ पे आ जाओ। बहुत सारे कपड़े मैंने तो दे भी दी हूँ और अब इंशाल्लाह सब अच्छी अच्छी स्टाइल की सोच रही हूँ शलवार कुर्ती बनाओ। और कॉटन की बहुत सारी पाकिस्तानी जो मुझे बहुत पसंद है पहले से, तो सोच रही कुछ जाके वहाँ पे कैसे सिंपल ओनली फॉर स्लीव्स में डिजाइन्स रहती है और मेरे ऐसे भी अभी स्लीव्स ही दिखने वाले। तो आप लोगों को मेरी जो कपड़े पहनने की स्टाइल बहुत पसंद है, तो जो नकाब में रहते तो नकाब में हो या नहीं हो, कपड़े पहनने की ख्वाहिश है और शौक हर औरत के अंदर रहती है। तो इंशाल्लाह उस तरीके की कुछ डिज़ाइन सोच रही हूँ, तो करने के बाद आपके सामने ज़रूर आएगी वो चीज़ें। और एक बात बोलूँ, बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दिया है कि मुझे सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए, मुझे सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए और मैं किसी की कॉपी कर व्यूज़ के लिए कर रही हूँ दुपट्टा डाल के। तो उन जैसे लोगों पे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूंगी मैं, क्योंकि अगर किसी इंसान ने अपने दिल में अल्लाह का मोहब्बत जग गई है और वो उस पर कायम रहना चाहते हैं और उसको लेके आप वो चीज़ों पे बातें करते हो, लोगों के दिमाग में गंदगी डालते हो, तो आप जैसे लोगों पे अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि आप जैसे लोग ही हैं। जो कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने का इसलिए सोचता है, तो वो इंसान को आप जैसे लोग हैं जो उनकी दिमाग में या फिर उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए इस तरीके की बातें फैलाते हैं। तो मैं ऐसे भी कभी ज़िंदगी में लोगों की बातों को इतने तवज्जो दी नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हो और आपको पता है कि आपको ज़िंदगी में कैसे रहना है, तो फिर आपको वो चीज़ें मायने करती नहीं। और शायद इसी की यही बात का असर है कि 4 साल से आपने देखा था जिस इंसान ने मुझे गिराने के लिए मेरे जिंदगी की जो साफ सुथरी जिंदगी के अंदर इतने गंदे दाग डालने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात, मेरे शौहर को लेके, गैर मर्दों को लेके जो मेरी जिंदगी पे तहमतें लगाने की कोशिश की, तो देखो मैंने तो अल्लाह पाक से अर्ज की थी, मैंने दुनियाई जिंदगी में किसी से नहीं कहा था। जबकि उस टाइम मेरा चैनल और मुझे लोग इतना चाहत रखते थे, मैं अगर बोलती तो इंशाल्लाह लोग जरूर कुछ ना कुछ हेल्प करते, लोग उस बातों पे बातें करते, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा लोगों से, मैंने सिर्फ मेरे अल्लाह से कहा। और अल्लाह का असर आप देख रहे हो। कहते हैं ना, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती पर असर बहुत बड़ा होता है, बहुत तेज़ होता है। ये अल्लाह पाक का असर है। ये जो दुनियाई ज़िंदगी में जिस औरत ने मुझे इस चीज़ में करने की कोशिश की और आज उसकी क्या नहीं आ रही चीज़ें बातें, खैर वो तो और आएंगे, जो जैसा, वो अकेली नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आएगी इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने मेरे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके खामोश बैठी हूँ और अपनी नफ्स पे काबू पाने की कोशिश करती हूँ इतने सालों से। और सबसे अच्छी बात क्या हुई पता है, जो मेरे टिकटॉक के टाइम पे जो आपने देखा था, मुझे बहुत सारे आदमी लोग भी परेशान करते थे और लड़के भी थे, यंग बच्चे भी थे, तो कोई किसी को जवाब देने की कोशिश करती थी, मैं किसी को नहीं करती थी। तो उसमें से जो मैंने मन्नत की बातें सुनी, कटेली की अकाउंट पे ही सुनी ना, कल रात को कटेली ने डाली थी, तो मन्नत बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। क्योंकि मैंने कल इमरान की लाइफ में भी आपके आँख से आंसू देखे तो रोना नहीं करना। तुमने मुझे 1-2 बार शायद मुझे पर्सनली फ़ोन करके बात किए थे कि मेरी मम्मी बहुत पसंद करते हैं आपको। मैं दुनिया में बोला भी, क्यों आंटी ने कभी नहीं बोला कि मुझे हेल्प चाहिए। तो मैं दिल से चाहती हूँ कि आप बहुत हिम्मत वाली हो, और हिम्मत थी इसीलिए आपने 4 साल पहले, मुझे तो पता भी नहीं था, मेरे पीठ पीछे आपने इतनी मेरे लिए इतनी कोशिश की, इतने मेरे लिए हक के लिए लड़े। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी रोना नहीं। और मैं आज आपको बोलती हूँ, कहीं भी अगर मुझे लगा मेरी ज़रूरत, आपको कहीं भी लगे, आप मुझे फ़ोन करना, मुझे बात करना। और आप अगर सच्चे हो तो अल्लाह आपको कभी झुकने नहीं देगा, कभी टूटने नहीं देगा। और अपने बच्चे के लिए तो कभी मत रोना। जब मैं अपने बच्चों के लिए आज मैं जो खड़ी हूँ ना, मजबूती से मेरे बच्चों के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि ये चैनल के ऊपर मैं कल हटना चाहूँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि कुछ ऐसी बात होगी, कुछ ऐसी होगी, इसीलिए हट गई। नहीं, मैं आज ना व्यूज के लिए ना पैसे के लिए, बस मैं यहाँ पे खड़ी हूँ क्योंकि एक अल्लाह ने ये एक जरिया दिया है मुझे, तो मैं यहाँ हटूंगी भी नहीं और यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। ये है, तो जिंदगी में जैसी जैसी तब्दीली आएगी उस रूप में आप लोगों के सामने आऊंगी। और मन्नत खास आप लोग, आपके लिए मेरे दिल से दुआ है, जो आपने 4 साल पहले मेरे लिए किया था उसके अवज़ में अल्लाह आपको कभी गिरने नहीं देगा और गैब से आपको मदद मिलेगी। और इंशाअल्लाह ताला इमरान और सना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी भी आपको कहीं भी लगे बात तो आप मुझे फ़ोन करके कभी भी बात कर सकते हो, ये मेरे तरफ से आपको छूट है।
मैं अपना कबर्ड अकेले ही साफ कर रही हूँ, क्योंकि अमर को अभी बच्चे की बात को लेके वो कल भी चला गया था, कल भी काम पूरा हुआ नहीं। और 2 दिन से मैं बस, मेरे को ना जो भी काम देखती हूँ मुझे सफाई नहीं होती तो बड़ी उलझन होती है। चिड़चिड़, हाँ ये करो ये करो। फिर अली भी गुस्सा करने लगा, वो अमर पता नहीं कुछ उसको बोला, तो अली बोला आप मम्मी को बोलो ना। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, जाओ, तुम्हारे बच्चे की तबीयत ठीक ना, जाओ तुम जाओ। मैंने घर का भी काम नहीं कराई, थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा मेरे को कि एक इंसान के लिए आप कितना एडजस्ट करते हो, एक उनकी प्रॉब्लम को समझते हो, तो फिर सामने वाला भी उसी तरीके से होना चाहिए ना। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, जब तक आप दूसरा हाथ नहीं लगाओगे ना तो ताली कभी नहीं बजेगी। तो वही बात होती है कि हम अगर किसी को समझ रहे तो उनको भी जरूरी है हमें समझना। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उनको बोला ठीक है आप जाओ, मैं अपना काम कर लूँगा। और क्या अपने घर का काम करना, अपनी जिंदगी में काम करना भारी थोड़ी होता है, क्योंकि जब हम लोग मक्का में थे हमने देखा उधर, बाप रे बाप, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे घर के काम से लेके हर चीज़ों से करके उसके बाद अल्लाह की इतनी इबादतें करते थे। तो जब भी मेरे बदन में इतनी ताकत आ गई थी कि मैंने बोला नहीं मैं कभी आलस नहीं करूँगी। और आपको पता है मैं ना हमेशा पहले मेरे पैरों में दर्द होता था, मैं बैठ के नमाज पढ़ती थी। आप यकीन कीजिए अब है ना मैं खड़े रह के सजदा करती, खड़े रह के रुकू करती हूँ, खड़े रह के नमाज में नियत करती हूँ, और मतलब खड़े रह के नमाज पढ़ती हूँ। मैं पहले बैठ के सारी नमाजें पढ़ती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उसमें मेरी इतनी ताकत और इजाफा हुआ तो अल्लाह पाक इसमें भी ताकत है। और ये सब चीजें है ना हमारे दिमागी होती है, तो सारा पसारा है, जो दिमागी चीजें होती है ना वो हम जिंदगी में शामिल कर लेते हैं। अगर हम दिमाग में ये सोच ले कि नहीं हमारे पैर हाथ मजबूत है, हम ताकत है, हम ये कर सकते हैं, तो वो दिमाग है ना हमारे पूरे बदन को चलाता, तो वो हम कर सकते हैं। तो मुझे कोई मलाल नहीं है, ठीक है ना, आज नहीं तो कल, अगर वो नहीं तो कोई और मिल जाएंगे काम के लिए, लेकिन अपना घर गंदा थोड़ी छोड़ सकते हैं ना। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप नमाज पढ़ते हो, आप अगर साफ सुथरा रहना चाहते हो या फिर आप अपना अच्छा इमेज दिखाना चाहते हो, तो सबसे पहली जरूरत होती है कि आप अपने घर को या अपनी जिंदगी को अपने हाथ से, अपनी आप से उसको सफाई रखना सीखना चाहिए। ना कि पैसा है तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, कभी किसी के पैसा लाख आपके पास हो पर आप कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और वही सोच है मेरी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने घर का काम क्या होगा, 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा, कर लेंगे इंशाल्लाह। बताती हूँ ना आपको करके, देखो मेरा कबर्ड अभी सब साफ करके भाई, अभी एक कबर्ड साफ हुआ है, जैसे देख सकते हो आप, बच्चों का कबर्ड साफ हुआ है। अब पता है मैं अभी आपको बोल ही रही थी कि मैं श्रग के लिए कुछ स्टाइल सोच रही हूँ। ये देखो कितने सारे ये बैग में पता नहीं कब बांध के रखे थे ये सारे कपड़े। ये देखो डिजाइन देखो, ये देखो पता ही नहीं मुझे कब मैं रखी थी। और उसके साथ साथ ये मुझे गिफ्ट आए थे, और ये उन्होंने बैग बना के दिया था मुझे। ये इसकी अहमियत ये देखिए, हालांकि ये पेपर है, इसके साथ बहुत सारी गिफ्ट आई थी जो मैंने शायद किसी को दे भी दी हूँ, लेकिन ये एक चीज़ थी जो मैं बहुत संभाल कर रखी थी। और इसकी अहमियत मैं नहीं बताऊंगी, इसकी अहमियत आप ही जान सकते हो कि मैं क्यों संभाल कर रखी थी। तो अभी ये बैग के अंदर ये भी सब चीज़ों के साथ ये भी मिली, तो अब ये इसकी जगह यहाँ पे है नहीं, अब इसकी जगह यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए अब इसको निकाल रही हूँ मैं बाहर। और माशाल्लाह बहुत सारी, और अमीन जब भी मैं मेरे कबर्ड साफ करती हूँ ना, तो जो मेरे जानने वाले ना वो खुश हो जाते कि उनके लिए बहुत सारी चीजें मैं निकालती हूँ। जो मेरा कपड़े इस्त्री करके लाता है ना वो बच्चा, से मेरी अमीन अली की उम्र का है, कॉलेज भी जाता है वो बच्चा। तो जब भी तभी मुझे बोलता है कि आंटी अमीन भाई और अली भाई के जो भी कपड़े रहेंगे मुझे देना ना, मुझे कॉलेज जाना रहता है। तो देखो माशाल्लाह इतने सारे अभी वहां तो निकाल कर रखी हूँ एक कॉर्नर पे, ये देखिए सब अच्छी टी शर्ट है वगैरह जो कॉलेज वो बच्चा पहन सके। और अभी बाकी तो ये कबर्ड भी देखूंगी, पता नहीं क्या निकले क्या नहीं निकले, लेकिन जब भी मैं कबर्ड साफ करती तो मेरी जो जानने वाले बहुत खुश हो जाते। लास्ट टाइम में मैंने 2 गोनी और एक बड़ी बैग वो भर के मैंने साड़ियाँ और ड्रेस दी थी। तो आज खास करके ये नियत थी कि वो बच्चे के लिए कुछ निकाल दूं, तो बच्चे के लिए बहुत सारे टी शर्ट, शर्ट और ट्रैक पैंट ये सब निकाली ताकि वो कॉलेज पहन के जा सके। और ये देखो अल्लाह, ये देखो जरा इनकी मस्तियाँ तो देखो, मस्ती देखो इनकी। और माशाल्लाह एक कबर्ड साफ हुआ, बच्चे नमाज से आ गए और मैं अब जा रही हूँ नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के फिर सब साफ सफाई करूंगी, थोड़ी थक भी गई हूँ क्योंकि इतना काम। देखो पीनो ओ पीनो देखो चालू इनकी मस्ती।
तो भागे भागे भागे। चलो अभी अभी नमाज पढ़ लेती, फिर ये कबर्ड में हाथ डालती है ना। बताइए ना आपको क्या क्या मिला उसके अंदर से। तो एक और चीज भी मिली जो मैं चिंटू पीनट के लिए समझ के बनाई हूँ ताकि उसके साथ खेलने में मजा आए। देखो ये दो छोटे तकिए मिले, और जो मेरे बेड पे बेडशीट यही लगी हुई है। तो इसी के पता नहीं कब रख दिए होंगे, क्योंकि छोटे छोटे पिलोज ये यूज नहीं होते, और इसके कवर भी थे। तो मैंने ना चिंटू और पीनट के नियत से इसको बनाई हूँ ताकि उन लोग जब सोए तो इसको लगा के देखो उनके सर के नीचे कैसे लगेंगे। अच्छे लग रहे हैं ना माशाल्लाह। माशाल्लाह वो दोनों कबर्ड साफ हुए, फिर नमाज पढ़े। नमाज पढ़ के फिर मैंने रखी हूँ बिरयानी गर्म होने, क्योंकि भूख लगी है और खाना नहीं बनाई हुई ये सब कामों में। तो अब आई है व्हाइट वाली बारी, क्योंकि मुझे व्हाइट कपड़े एक ही जगह पे रखना पसंद है, और मैं मोस्टली व्हाइट जुमा के दिन ही पहनती हूँ। और जैसे पहले बताई कि अमीन लोग की कबर्ड साफ करते करते मुझे क्या मिले, कपड़े मिले, बैग मिली, और दूसरी मेरी कबर्ड साड़ियों की साफ करी। तो इसमें मेरी अम्मी का, ये मेरी अम्मी का है, ये मैं कभी नहीं किसी को देती हूँ। जब मेरी अम्मी बाइक पे जाते थे ना, तो ऐसे सर पे डाल के, मोस्टली हमारे बैंगलोर साइड में जब भी जो औरतें बुर्का वगैरह नहीं पहनते ना, तो साड़ी हो या ड्रेस होती है, ऐसे कान ढक के जाते, ये उस तरीके का साफा है। तो देखो ना, मैंने उसको लेके मेरे बेटे को अमीन को बांध के दिखा दी कैसे लग रहा है अमीन। तो अमीन बोलते बहुत अच्छे लग रहे मम्मी। तो मैंने देख, मैं सर तो ढकूंगी कभी भी, सर तो खुला नहीं रखूंगी। हाँ ये है कि थोड़ी सी स्टाइल, क्योंकि मैं इतनी सिंपल नहीं हूँ और मैं इतनी बुरी जिंदगी जीना नहीं चाहती। मैं मरने के टाइम पे भी एकदम खुश मिजाज रह के मरना चाहती हूँ। तो ये मेरी अम्मी का, और ये बांध कर ऐसा लग रहा है ना कि अम्मी आसपास है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो माशाल्लाह अभी हम जा रहे खाना खाने, बिरयानी कल की। और ये साफ करके 2 दिन से ना, जो मैं वेस्टर्न कपड़े खरीदती हूँ ना, वो भाई का 2 दिन से फोन आ रहा है। और कल तो उन्होंने बाकायदा ना वीडियो बना के भेजे कि ये कपड़े आए हैं, ये कपड़े आए। तो अम्मी ने बोला भी कि अंकल अभी मम्मी है ना, पहले जैसे कपड़े नहीं पहनेंगे। तो बोले भाई आओ तो सही, लंबे वाले भी है, मैंने भी देखा मम्मी का वीडियो, मम्मी वहां थे, आप आओ तो सही। तो मैं देखती हूँ अगर श्रग वगैरह कुछ अच्छे लगे, कुछ अलग स्टाइल के लंबे लंबे गाउन सब वेस्टर्न में अच्छे लगे तो देखूंगी, खरीदी करूंगी। और नहीं अच्छे लगे तो भाई का दिल रखने के लिए जाके भी आऊंगी और उनको थोड़ा तबरुक भी देकर आऊंगी। पहले यहाँ से जल्दी से फ्री हो जाऊं। 1 वुमेन आर्मी ने सब क्लीन कर दिए। नहीं, एक ये बाकी है, ये जो अंदर सारा जो मेकअप का वो गिनती में नहीं आएगा, इतने बड़े के सामने वो गिनती में नहीं आएगा। है ये एक साफ करना है। और ये देखो, ये पूरा तो हो गया क्लीन, ये भी क्लीन हो गया। और काफी सारी चीजें जो देने की है वो निकल चुकी। तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि वो जब मैं पहले बताई तो यहाँ पे से लटक रहते हो, तो इसमें से देने वाली चीजें जब निकल गई तो वो ऑटोमेटिकली कम हो गया। और ये सारे मेरे गाउन से जो मैं यहाँ पे रखी हूँ, फेंकी नहीं हूँ, उसको पहनूंगी। वो आप देखोगे कि कौन सी स्टाइल करके पहनूंगी, मैं पहनूंगी जरूर। और माशाल्लाह साड़ियाँ भी सारी सेट हो गई, पूरी अच्छे से सेट हो गई। और बच्चों का कपड़, बच्चों का दिखाओ आपको, इनका कपड़ क्या मस्त लग रहा है, 1 नंबर। ये देखिए, वाओ। ये देखिए अली ने फिर से, ये मैं फेंकने को रखी तो वापस अली उठा के रखा दी। फेंक दो इसको, हल्का हल्का सा छिड़क के फेंक दो। ये देखो, ये अमीन अली के कपबोर्ड्स हैं। ड्रॉअर भी इतने अच्छे साफ हो गए, 1 नंबर। और इसके साथ साथ ये देखिए यहाँ पे अमीन और अली, ये अमीन और अली के कपड़े देने को निकाली हूँ। ये भी ये मेरे कपड़े हैं जो देने को निकाली हूँ। और ये मेरी साड़ी है जो रोल प्लेस में जाएगी अब। और पहले ये पहली दिखाई थी आपको, लेकिन अभी आगे पीछे कुछ नहीं दिखेगा आपको, है ना। और इसके साथ साथ कुछ इसमें सरप्राइज वाले कपड़े, ये जब बनकर आएंगे तब आपको बताऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह असर की अजान हो चुकी है, अभी जस्ट अजान खत्म हुई है। और ये देखिए, ये भी कपड़, ये खाली आप देखिए कपड़ कितना अच्छा लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। वो खुद को खुशी हो रही है सब देखकर। तो सब चीजों से भी फारिग हो गई, घर भी माशाल्लाह सब पूरा क्लीन हो गया। और अब जा रही हूँ मैं, अभी तक नहाई नहीं हूँ सुबह से। अब नहा के असर पड़ के इंशाल्लाह थोड़ा बाहर निकलूंगी, क्योंकि थकावट भी हो गई और माइंड भी एकदम ब्लॉक जैसा होता है ना, उस तरीके का हो गया। थोड़ा बाहर जाएंगे तो माइंड भी फ्रेश होगा। और मुझे कुछ खाने का भी दिल चाह रहा है। भाई मुझे फोन तो किए थे, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं आपको वैसे वाली ड्रेसिंग नहीं करती हूँ। हालांकि ये देखिए, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है, पर मैंने बोला कि किसी को गिफ्ट कर देती, पर मैं तो नहीं पहनूंगी। हाँ, मेरी जो पसंद के अभी कपड़े हैं, मैंने उनको बोली हूँ, तो बोले कि पक्का मैं आपको, ब्रांड का आने वाला है तो मैं आपको कॉल करता हूँ। कोई बात नहीं, चलिए मिलना तो हो गया कम से कम। मैंने क्या कहा, अब जिससे भी
मन मुटाव है मिलो तो आपकी मोहब्बत जगेगी, और जिससे अगर आप खुश रहते हो तो जाकर मिलो तो और उसमें इजाफा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने फ़ोन किए थे, हम आए, और अभी मुझे कितने दिन 2-3 दिन बाद बोले हो ना? पक्का हाँ, 2-3 दिन बाद आऊँगी। जब आप दोगे तो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी कि मैं यहाँ क्या ले रही हूँ और क्या स्पेशल मेरे लिए लाई है। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं ले रही हूँ, चलो फिर निकलते, थोड़ा माइंड भी फ्रेश ही हो गया मेरा। मैंने बोली कि मैं बाहर जाऊँगी, कुछ मन होगा खाने के लिए, तो रोड पे खड़े रह के खाने का आज कुछ मन नहीं हुआ, और ये मेरा बहुत फेवरेट है, सब्जी बहुत फेवरेट है, तो बोली चलो यहीं पे खा लेते। और अमीन बोला रास्ते में खाइए मम्मी बाइक पे, मैं बोली नहीं यहीं बैठ के खाइए। तो क्या कहते हो, आते हो? तो आदत है ना मेरी, फिर आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। एक मैं खाई, मेरे जाके एक और लेकर, एक अखा नहीं खाई ना, मैं पाव खाई 25%, 75% मैंने खाया, मेरे बेटे जान ले, और वापस एक लेकर आया। हाँ, पढ़ के सुना रहा है मुझे, डाइट का है मम्मी, 2 रोल हजम हो गया, 25% मैं खाई हो, और उसके बाद डाइट वाला पी रहे कि बोले डाइट करता हूँ 3 रियाल। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा खा के हम लोगों को, और हाँ माइंड भी फ्रेश हो गया। और यहाँ से जाना था घर, लेकिन मेरी मुमानी का फ़ोन 2 बार आ गया, क्योंकि कल ही मुझे वहाँ जाना था, तो फिर इमरान और सना घर आए थे, तो फिर काफ़ी टाइम घर पर ऐसे ही चला गया, तो मैं कल जा नहीं सकी। तो आज मामी का फिर से फ़ोन आया, आए नहीं बानो अभी तक, तो मैं आ रही हूँ मामी, तो बोली चलो अब यहीं से वहीं चली जाती हूँ, और इंशाल्लाह वहाँ पर फिर नमाज वन इशा भी बाकी है, और थोड़ा फिर अब जब उन लोगों से मिलूंगी तो अब पता नहीं टाइम का कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आप सबको भी पता है जब हम सगे वालों से मिलते हैं, बहनों से या भाइयों जिससे भी, तो टाइम का वक्त का पता ही नहीं चलता, क्योंकि बातें पुरानी चीज़ें और हाँ मस्ती। और ये लोग ये इसलिए मस्ती बोल रहे हैं क्योंकि जो मेरे मामू के बच्चे हैं ना, वो सब आपने देखा ही होगा ना, लास्ट टाइम मैंने एंगेजमेंट दिखाई थी, ये सब हम उम्र है, तो मैं तो बाजू में रहती हूँ, इन लोगों को आवाज़ दे दे के बुलाना पड़ता है कि चलो ना बेटा, चलो ना बेटा। तो मैं तो मामी के साथ बैठूंगी, फिर वहाँ पे थोड़े से बातें वगैरह करूँगी। पेट तो बहुत भर गया है, और बच्चे भी अपने भाई लोग से मिलेंगे, तो पता नहीं अभी कितना वक्त जाएगा, क्या जाएगा। अगर जल्दी आई तो इंशाल्लाह बात करूँगी, नहीं तो फिर इंशाल्लाह हयाती रही तो सुबह मिलेंगे। और जैसे भी आज जो भी मैं मतलब मेरा जो वक्त बीतता है उसी को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे बाहर अभी मैं देखती हूँ कि बहुत पहले तो थोड़े बहुत लोगों से मिलती थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं मिलती हूँ। तो एक आप लोग ऐसे हो कि हमेशा दूर रह के भी मेरे पास हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करना। तो इंशाल्लाह बस वही चीज़ों को लेके दिन भर ब्लॉग कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। तो बस यही मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक बस आप लोगों को भी खुश रखे और हर किसी काम में मसरूफ़ रखे, और आपकी ज़िंदगी भी ऐसी ईजी चलते रहे। और हर कोई यही चाहता है कि ज़िंदगी आसानी से हो और अच्छे से हो और ठंडक में हो। तो बस वही ज़िंदगी मैं भी चाहती थी, अल्लाह ने मुझे दिया है। मैं अल्लाह पाक से हर पल दुआ करती हूँ कि ऐसी ज़िंदगी अल्लाह आपको भी दे। अल्लाह हाफिज़।